नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों से आज को संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव। रक्षाबंधन पर्व से पहले राज्य सरकार अलग अलग महिलाओं के वर्ग का सम्मेलन कर रही है। इसी क्रम में आज 12 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास में नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भर से सम्मेलन में आने वाली करीब 3000 महिला जनप्रतिनिधियों के संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री निवास में दोपहर 12 बजे होने वाले इस कार्यक्रम को देवी अहिल्याबाई होलकर महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन का नाम दिया गया है। इंदौर में आज सोमवार से शहर के बाहर से चलेंगी लंबी दूरी की बसें। लंबी दूरी की बसों का संचालन शहर के भीतर से बंद करने के लिए विगत दिनों प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने ट्रैवल्स कार्यालय पर कार्रवाई की थी। कार्रवाई के बाद ट्रैवल्स संचालकों को प्रशासन ने 3 दिन में शिफ्टिंग करने का समय दिया था। आज सोमवार से बस संचालकों को रिंग रोड के पार से लंबी दूरी की बसों का संचालन करना होगा। शहर के अंदर बसों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 70,000 पद खाली है। इस कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्वतंत्रता दिवस के बाद स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। तीनों वर्गों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती 20 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण प्रक्रिया की तारीख बढ़ा दी है। अब आमंत्रण प्रक्रिया 17 अगस्त बढ़ा दी है। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के स्थान पर होगा एक निगम। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था कराने वाले वित्त विकास निगमों का स्वरूप अब बदल जाएगा। 3 अलग अलग निगमों को एक किया जाएगा। दरअसल तीनों का काम एक ही है। तीनों बैंकों को अभ्यर्थियों के आवेदन अग्रेषित करते हैं और अनुदान देते हैं। मुख्य सचिव वीरा राणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जा रही है। भोपाल के नरेला में आज निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री और ओलंपियन विवेक सागर होंगे सम्मिलित। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में आज सोमवार को प्रातः 9 बजे सुभाष आरओबी से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा की अगुवाई प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग करेंगे। तिरंगा यात्रा में भारतीय हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर भी सम्मिलित होंगे। तिरंगा यात्रा के स्वागत में 101 मंच लगेंगे, जिनसे सभी समाजों, सभी वर्ग के लोग पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा अक्टूबर में 5 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और वन सेवा मुख्य परीक्षा 2024 से जुड़ी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों को 5 सितंबर तक का समय दिया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद आयोग परीक्षा के लिए जिलों में केंद्र निर्धारित करेंगे। खास बात यह है कि आयोग ने इस बार वन सेवा मुख्य परीक्षा पहले करवाना तय किया है। भोपाल में मंथन के बाद अब दिल्ली में होगी एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस को एमपी में लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद पार्टी लगातार मंथन कर रही है। भोपाल में लगातार बैठकों का दौर चला। अब दिल्ली में 13 अगस्त को कांग्रेस की बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, भंवर जितेंद्र सिंह सहित कई दिग्गज शामिल होंगे। इस दौरान पिछले कुछ महीनों में हुए कामकाज का फीडबैक लेने के उद्देश्य से इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इससे पहले सोमवार को सागर में कांग्रेस का बड़ा जंगी प्रदर्शन होगा। उमा भारती ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर जताई चिंता। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वे कई दिनों से इस मुद्दे पर चिंतित थीं और अब जब हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है तब उन्हें राहत मिली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की घटनाओं से चिंतित थी। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि हिंदू समाज अपनी जान और इज्जत के लिए सड़कों पर उतर आया है। बाबा महाकाल की चौथी सवारी आज उमा महेश स्वरूप में भक्तों को देंगी दर्शन। श्री महाकालेश्वर भगवान की श्रावण भादो माह में निकलने वाली सवारी के क्रम में श्रावण के चतुर्थ आज 12 अगस्त को शाम 4 बजे सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी। भगवान श्री महाकालेश्वर बैलगाड़ी पर नंदी पर विराजमान होकर श्री उमा महेश स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देंगे। पालकी में भगवान श्री महाकालेश्वर श्री चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में विराजित रहेंगे और हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव प्रतिमा, नंदी रथ पर श्री उमा महेश के मुखारविंद विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। खुशखबरी, एमपी को मिलने जा रही है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों के लिए खुशखबरी है। भोपाल को अब तक की सबसे हाईटेक एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। खास बात यह है कि भगवा रंग से रंगी यह वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर कोच वाली रहेगी और इसकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी। यह ट्रेन भोपाल से मुंबई के बीच चलाई जाएगी। बता दें कि वर्तमान में देश भर में सिटिंग वंदे भारत चलाई जा रही है। ऐसे में लंबी दूरी का सफर तय करने वाले यात्रियों और बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज भोपाल में। सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज सोमवार सुबह 10:30 बजे सामाजिक न्याय निशक्तजन सशक्तिकरण संचालनालय में आयोजित होगा। आयुक्त सामाजिक न्याय डॉक्टर RR भोसले ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से नशा एक सामाजिक बुराई विषय पर राज्य स्तरीय फोटो प्रदर्शनी, शपथ ग्रहण समारोह तथा पौधरोपण किया जाएगा। अंगदान करने वालों को अंत्येष्टि के पहले मिलेगा राजकीय सम्मान, सितंबर से लागू हो सकता है प्रस्ताव। दुनिया से जाने के पहले अंगदान देकर लोगों को नया जीवन देने वाले अंगदानियों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। ब्रेन डेथ रोगियों से अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर यह प्रयोग शुरू करने की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है। शासन से स्वीकृति के बाद इसे सितंबर से लागू करने की तैयारी है। दुख की घड़ी में भी स्वजन को गर्व का अनुभव हो, इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अंगदानियों के स्वजन को सम्मानित किया जाएगा। रेलवे का बड़ा ऐलान, रक्षाबंधन पर सीट कंफर्म मिलेगी, 30% महंगा होगा टिकट। अगर आप रक्षाबंधन पर घर जाने का प्लान कर रहे हैं तो रेलवे ने आपको बड़ी राहत दी है। यात्रियों को बता दें कि रक्षाबंधन के अवसर पर रेल मंडल भोपाल ने स्पेशल, फेस्टिवल और प्रीमियम कोटे की कई ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। रेलवे का दावा है कि इन ट्रेनों के जरिए यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध हो सकेगी। रेलवे इन ट्रेनों का संचालन सामान्य टिकट शुल्क के मुकाबले 30% तक अधिक चार्ज करने की शर्त पर करेगा। स्वतंत्रता दिवस में महज 3 दिन और MP के कई जिलों को नहीं मिले प्रभारी मंत्री। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए 8 महीने का समय हो चुका है। प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में सरकार भी बनी, मंत्री बने और वर्तमान में प्रदेश सरकार का सभी कामकाज सुचारू रूप से पटरी पर चल रहा है। हालांकि 8 महीने बीतने के बावजूद अब तक जिलों को प्रभारी मंत्री नहीं मिल सके हैं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के जरिए दावा किया गया था कि 15 अगस्त से पहले मंत्रियों को जिले का प्रभार दे दिया जाएगा। लेकिन अब 15 अगस्त में महज 3 दिन ही शेष बचे हैं और प्रभारी मंत्री नहीं बन सके। मध्य प्रदेश ने फिर किया कमाल, राज्य में 22,619 परिवारों को मिला पक्का घर। एक बार फिर से मध्य प्रदेश ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां PM जनमन योजना के तहत पूरी कॉलोनी का निर्माण किया गया। इसके अलावा प्रदेश में PM जनमन योजना का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश में कुल 1,13,433 जनमन आवास मंजूर किए गए हैं। इस बात की जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि PM मोदी द्वारा पिछड़े जनजातीय परिवारों को आगे बढ़ाने और पक्का घर देने वाले प्रधानमंत्री आदिवासी जनमन अभियान में मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे है।